2050 की नई दुनिया। ज्यादा पानी पीने से हो सकता है मौत। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है खून से सना हुआ कपड़ा। अगर आपको खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा? बॉक्सर बॉक्सिंग करने से पहले आखिर बॉक्सर रबड़ के टुकड़े को अपने मुंह में क्यों रखते हैं? और भी बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना। वीडियो को पूरी देखकर आप दंग रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, दुनिया पहले क्या थी और अब क्या है? पहले ना अब जैसा विकास था और ना ही जीने का सलीका, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ दुनिया भी बदल रही है। दुनिया का हर इंसान जानना चाहता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। हालांकि आगे की दुनिया कैसी होगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन तब तक अगर दुनिया सुरक्षित रही तो वैज्ञानिक तौर पर दुनिया में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2050 तक दुनिया की आबादी कम से कम 9 अरब से ऊपर हो सकती है। वहीं भारत की पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। 2050 तक करीब 75% जनसंख्या शहरों में बस रही होगी। शहरों में आसमान छूती हुई गगनचुंबी इमारतें बन जाएंगी। इतना ही नहीं, हमें जमीन से ऊंची कई मंजिल ऊपर तक सड़कें बनी मिल सकती हैं। 2050 तक हरियाली कम होने के चलते कंक्रीट के जंगल बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर धरती पर जमीन इतनी कम हो जाएगी कि इमारतों के ऊपर खेती की जाने लगेगी। अमेरिका की एक रिपोर्ट की माने तो समुद्र का सी लेवल इतना बढ़ जाएगा जिसके चलते समुद्र किनारे बसे शहर और जंगल जल में डूब जाएंगे। साथ ही 2050 तक 50% नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उस समय तक रोबोट से काम किया जाएगा। साल 2050 तक चिकित्सा में इतनी तेजी आएगी कि मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी। रिपोर्ट की माने तो 80 से कम उम्र वाला कोई भी इंसान नहीं मरेगा। इंसान का दिमाग इतना सुरक्षित होगा कि उसके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर उसे डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकेगा। तकनीकी विकास के चलते कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार के बीमारियों के उपचार के लिए एक ही टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर मोबाइल पर ही घर बैठे बीमारी का इलाज करेंगे और फीस भी मोबाइल द्वारा ली जाएगी। हम आज के समय में जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वह सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कई गुना तेजी से चलने लगेगा और पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग बंद हो जाएगा। उसकी जगह हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया जाने लगे। 2050 तक कार भी उड़ने लगेंगी। हाँ फ्रेंड्स, 2050 में उड़ने वाली कारें आने की संभावना भी नजर आने लगेगी। कारों को उतारने के लिए किसी हवाई सरफेस की जरूरत नहीं होगी। सभी वाहन कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। वहीं एक्सीडेंट होने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम वाहन को टक्कर होने से पहले ही कंट्रोल कर लेगा। 2050 तक सेल्फ ड्राइविंग कार आने की भी संभावना जताई जा रही है। दुनिया भर की कई कंपनियों सेल्फ ड्राइविंग कार के निर्माण में लगी हुई हैं। ये कारें सेंसर पर निर्भर करेगी, जिसके कारण दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। फिलहाल कई देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि 2050 तक हॉलीडे डेस्टिनेशन पिकनिक के लिए अमेरिका या सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये चीजें चांद और मंगल पर हो जाएंगी, क्योंकि चांद और मंगल ऐसे शहर बनाए जाएंगे जहां पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होगी। इस पर नासा जैसी कई अंतरिक्ष एजेंसियां काम पर लगी हुई हैं। भविष्य में कई बड़ी वस्तुएं और हथियारों का निर्माण भी बेहद आसान हो जाएगा। 2050 में होलोग्राम टीवी आ जाएंगी, जिसको एक बटन दबाते ही होलोग्राम टीवी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जैसे कि आप देवताओं की कथा देखते हैं, उसमें ऑटोमेटिक भगवान जी प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार का खेल हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो 2050 तक स्कूल भी पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को भारी भरकम बैग लेकर नहीं जाना होगा। बच्चों के हाथों में सिर्फ टैबलेट या लैपटॉप होंगे, जिनमें सारी किताबें स्टोर होंगी। स्कूल के ब्लैक बोर्ड टच स्क्रीन वाले होंगे। स्कूलों की पेरेंट्स मीटिंग भी ऑनलाइन होगी। बच्चों की परीक्षाएं भी ऑनलाइन होगी। तो आप देख सकते हो 2050 तक हम एलियन और उनके ग्रहों को खोजने में भी कामयाब हो जाएंगे। इस तरह हमारी आज की दुनिया 2050 तक बिल्कुल ही बदल जाएगी। फैक्ट नंबर 10, हम सब ने पूरी जिंदगी यही सुना है कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें स्किन से लेकर किडनी तक की प्रॉब्लम हो सकती है। पर मुद्दे की बात तो यह है कि कोई भी चीज़ कितनी भी फायदेमंद क्यों न हो, हद से ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है, चाहे वो पानी ही क्यों न हो। अब एक दमन युवती है, उसका ही केस ले लीजिए। यह एक 32 साल के हैं। उन्हें बचपन से ही टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी छोटी उम्र में हो जाती है। दमन बताते हैं कि डायबिटीज़ के कारण उन्हें भयानक प्यास लगती है।
इन गर्मियों में काफी पानी पीते थे, तो आमतौर पर जितना पानी चाहिए उससे कहीं ज्यादा, और उनको लगता था क्या हुआ अगर एक्स्ट्रा प्यास लग रही है तो पानी ही तो पी रहे हैं, इससे क्या ही नुकसान हो सकता है। लेकिन जब उनको प्यास लगती तो वे एक साथ 4 गिलास पानी पी जाते और उसके साथ जूस और बाकी फ्लूइड्स भी ले लेते। अब नतीजा ये है दोस्तों कि कुछ समय बाद उनकी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि ओवर हाइड्रेशन के कारण उनको एडिमा हो गया, और एक कंडीशन ये है कि उनके शरीर के अंदर ज्यादा फ्लूइड्स होने के कारण टिश्यूज यानी ऊतकों में सूजन आ गई। ये सूजन उनको हाथ पैर एडियो में आसानी से दिख जाती है। तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ज्यादा पानी पीने के भी नुकसान हो सकते हैं, तो इसीलिए दोस्तों साथ यह भी बताएं कि आपके वजन के हिसाब से आपको दिन भर में पानी पीना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, अपने देश की प्रकृति की तो अलग ही बात है। भारत के पूर्वोत्तर में एक राज्य त्रिपुरा है जिसे लैंड ऑफ 14 गॉड के नाम से जाना जाता है। यह राज्य मंदिर पहाड़ियों के रहस्यमय से भरा हुआ है। त्रिपुरा की इन्हीं रहस्यमयी जगहों पर 2 ऐसे स्थान है, उनाकोटी और चावीमुरा, जिसमें उनाकोटी एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ है 1 करोड़ में 1 कम, यानी 99,99,999। ये सुंदर घने जंगल और नदियों और घाटियों के बीच में है। दरअसल यह 99,99,999 देवताओं की मूर्तियों से भरा हुआ है। पहाड़ पर 2 तरह की मूर्तियां बनी है, एक तो उकेरी हुई है और दूसरी पत्थरों से बनाई गई है। लेकिन वहाँ की सरकार और किसी को यह नहीं पता कि ये मूर्तियां किसने बनाई है। यह भी प्रकृति का एक रहस्य है। यहाँ पर काफी पशु पक्षियों व शिव जी और काफी देवी देवताओं की भी मूर्ति है। फैक्ट नंबर 8, माँ शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या देवी टेम्पल आसाम में स्थित है। तो चलिए जानते हैं वहाँ का जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो आपको चौंका देगा। यह बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। इस मंदिर को अघोरी और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग ये 7 किलोमीटर दूर है। नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर। इस मंदिर में माँ अम्बे की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र कुछ भी नहीं है। यहाँ मात्र एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है, जिससे हमेशा ही जल का बहाव होता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। यहाँ योनि भाग के होने के से कारण माँ यहाँ रजस्वला होती है। प्रतिवर्ष यहाँ अम्बुवाची मेला भी लगता है, जिसमें इसके पास स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। देखो दोस्तों कैसी चमत्कारी माया है। यहाँ 3 दिन तक पानी लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। इन 3 दिनों के बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। भक्तों को बहुत ही अलग रूप का प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा देते हैं। माँ के 3 दिन के रजस्वला के दौरान तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वह वस्त्र माता के रस से लाल रंग से भीगा हुआ मिलता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र भी कहते हैं, जिसे भक्त इस भक्त वस्त्र को प्रसाद के रूप में मिलते हैं। तो दोस्तों यह भी एक माता की अलग ही निराली माया है। फैक्ट नंबर 7, गाय को माता मानने के पीछे यह आस्था है कि गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। वे प्रकृति की कृपा भी गाय की सेवा करने से मिलती है। भगवान शिव का वाहन नंदी यानी बैल, भगवान इंद्र के पास समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाली गाय कामधेनु, भगवान श्री कृष्ण का गोपाल होना एवं अन्य देवी देवताओं के मृत वृत गुणों का गाय में देखना भी गाय को पूज्य बनाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश यानी पीठ में ब्रह्मा निवास करते हैं, तो गले में भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान शिव मुख में रहते हैं, तो मध्य भाग में सभी देवताओं का वास होता है। तो गौ माता का रोम रोम महर्षियों का ठिकाना है। तो पूंछ का स्थान अनंतनाग का है। खुर्रों में सारे पर्वत समाये हैं। तो गोमूत्र में गंगा नदी और पवित्र नदियां हैं। गौ में जहाँ लक्ष्मी का निवास है। माता के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। कुल मिलाकर गाय को पृथ्वी, ब्रह्मांड और देवता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। और गौ का दान सबसे बड़ा दान है और गौ हत्या का सबसे बड़ा महापाप है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के मानने वाले गाय की पूजा करते आ रहे हैं। और गाय की पूजा के लिए भी गोअष्टमी का त्योहार भी भारत भर में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए ही गाय को माता कहते हैं। लेकिन अब गौ माता की मृत्यु लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोई भी उनको बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि गायों में लंपी एक नामक रोग है जो कि बढ़ता हुआ जा रहा है और काफी गायों की मृत्यु हो चुकी है, जो कि ये गायों के लिए खतरे का निशान है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी इस गायों के कष्ट भरे दिनों में उनका साथ दें और जितना हो सके गायों की रक्षा करें। फैक्ट नंबर 6, काला पानी की सजा में क्या होता है।
दोस्तों आप सोचते होंगे यार काला पानी सजा क्या है, तो दोस्तों दरअसल दोस्तों काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे और उनके सामने सिर्फ मौत ही नजर आती थी। आखिर काला पानी की सजा में ऐसा क्या था जिससे कैदी इतने डरते थे? दोस्तों काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। दरअसल दोस्तों काला पानी कोई सजा नहीं थी, बल्कि यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर नाम से जाना जाता है। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल को अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी 4 दीवारें जिसको एकदम छोटा बनाया गया था, जिससे कोई भी आसानी से पार कर सकता है। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में डूबकर मर जाते। इस जेल का नाम सेल्यूलर पड़ने के पीछे वजह यह है कि दरअसल यहाँ हर एक कैदी के लिए एक अलग सेल होती है, जिससे हर कैदी को अलग ही रखा जाता है ताकि वह एक दूसरे से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और वो अकेलापन ही उनके लिए सबसे भयानक होता है और इसीलिए इसको काला पानी की सजा भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम सभी कभी ना कभी तो बीमार होते ही रहते हैं और जब हम कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से इंजेक्शन जरूर लगवाते हैं और डॉक्टर उसमें दवाई भर के फिर अपने को इंजेक्शन लगाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम खाली इंजेक्शन लगवा ले तो क्या होगा? दरअसल दोस्तों खाली इंजेक्शन में बड़ी मात्रा में हवा भरी होती है और अगर ये खाली इंजेक्शन किसी इंसान को लगा दिया जाए तो उसके शरीर में हवा के बड़े 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 बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे एयर मोबिलिज भी कहा गया है। यानी हवा के जो बुलबुले बनते हैं ना उनको एयर मोबिलिज भी कहते हैं और ये हवा के बुलबुले आपके दिमाग से होते हुए आपके दिल या फेफड़े तक पहुंच सकते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को पूरी तरह से रोक सकता है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आपके पास कोई जानवर होगा जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस कुछ भी, तो आदि जानवर इंसानों को चाटते हैं तो आपको भी इन जानवरों ने जरूर चाटा होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये उनको प्यार दिखाने का एक तरीका होता है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? दरअसल दोस्तों जो हम भोजन करते हैं ना वह पेट में जाके मिनरल्स के रूप में हो जाता है और वही मिनरल्स जब पसीना होता है तो पसीने के साथ बाहर आता है, जो थोड़ा अपना पसीना नमकीन टाइप में होता है ना, और जानवर मिनरल्स को चाटते हैं, लेकिन अपन को सोचता है कि वो अपना प्यार दिखा रहा है। तो यही असली वजह है दोस्तों कि कोई जानवर इंसान को चाटता है और कोई वजह नहीं है। तो दोस्तों आपको जानवरों को चाटना कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन की कीमत का अंदाजा लगाए? तो एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है बताओ? दोस्तों पूरी ट्रेन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है इंजन ही पूरी ट्रेन को खींचता है। इसके बाद का हिस्सा होता है कोच या बोगी, जिसमें यात्री बैठते हैं। ट्रेन की कीमत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ट्रेन के इंजन को बनाने में लगभग 20 करोड़ का खर्च आता है। क्योंकि भारतीय रेल के इंजन देश में ही बनाए जाते हैं, इस कारण इनकी कीमत इतनी कम है। मगर बात अगर कोच की करें तो ट्रेन की एक बोगी को बनाने में लगभग 2 करोड़ का खर्च आता है। ये कीमत हर क्लास के हिसाब से बदलती है, जैसे स्लीपर और एसी कोच के डिब्बों की कीमत में अंतर आ जाता है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत की बात करें तो इसमें कुल 24 डिब्बे होते हैं, यानी हर डिब्बे के 2 करोड़ के हिसाब से इसकी बोगी की कीमत हुई लगभग 48 करोड़ रुपए। अब इसमें 20 करोड़ के इंजन को जोड़ दिया जाए तो एक एक्सप्रेस की ट्रेन की कीमत हो जाती है 68 करोड़ रुपए। वही एक सामान्य ट्रेन की बात करें तो इसे बनाने में कुल 50 से 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने अक्सर बॉक्सिंग मैच तो जरूर देखा होगा कि दोनों तरफ से बॉक्सर बॉक्सिंग करने से पहले अपने मुंह में एक अजीब चीज रखते हैं, जो एक रबड़ होता है। आखिर बॉक्सर उस रबड़ को अपने मुंह में क्यों रखते हैं? आपके माइंड में कभी तो ये सवाल आया होगा। इसका कारण यह है कि दरअसल दोस्तों उस रबड़ को माउथ गार्ड बोलते हैं और यह रबड़ का बना होता है और उस रबड़ को मुंह में रखने के 2 कारण हैं। पहला यह कि रबड़ दांत से होठ को कटने से बचाता है और दूसरा कारण यह है कि हमारे दिमाग को भी बचाता है, क्योंकि जब भी बॉक्सर बॉक्सिंग के दौरान जबड़े पर पंच मारता है तो उसका सीधा असर दिमाग पर होता है, ठीक है ना, जिससे खिलाड़ी बेहोश हो सकता है और खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए बॉक्सर अपने मुंह में उस रबड़ को रखते हैं। फैक्ट नंबर 1, दरअसल दोस्तों इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल ना जाने क्यों जियो की स्पीड पहले के मुकाबले काफी धीमे चल रही है। अगर ये सब क्यों हो रहा है, यानी हमारा नेट ही नहीं चलता। आपने जैसे काफी बार देखा हो गया नेट नहीं चल रहा, क्या बात है? तो दरअसल दोस्तों पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले के मुकाबले इस समय इंटरनेट यूजर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई, इसलिए इसकी स्पीड पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और दोस्तों इसका दूसरा कारण यह है कि कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर, दरअसल दोस्तों डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इन तारों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अधिकतर
टावरों पर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, लेकिन इनके साथ समस्या यह रहती है कि ये डेटा को पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं और इनको सही तरीके से चलाने के लिए डेटा स्पीड कंट्रोलर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से भी हमारी इंटरनेट स्पीड कम होती जा रही है। दोस्तों इसके अलावा अगला कारण है 5G, क्योंकि हम 5G आ गया है। तो दरअसल दोस्तों इस समय टेलीकॉम कंपनियों का पूरा ध्यान भारत में 5G लाने में व्यस्त है, जिसकी वजह से 4G को सही से अपग्रेड ही नहीं किया, जिसकी वजह से स्पीड स्लो होती जा रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर लेना। और प्लीज़ फ्रेंड्स यार आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नई नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ये बता सकते हो कि आपको किस तरह के फैक्ट पसंद है, तो मैं अगली वीडियो आपको उसी टाइप की लेके आऊँगा।